ससुराल। डाइनिंग टेबल पर बैठी रुचिका बेसब्री से शाही पनीर बनने का इंतजार कर रही थी। फाइनली आज मम्मी मेरी मन पसंदीदा शाही पनीर बना रही है। आज तो मैं जमकर अच्छे से खाऊंगी। जैसे ही पार्वती डिनर लगाती है, प्लेट में बंद गोभी की सब्जी रोटी देखकर रुचिका मुंह बना लेती है। माँ, आज तो तुम मुझे मेरी स्पेशल शाही पनीर खिलाने वाली थी, फिर ये बंद गोभी की बासी सब्जी क्यों डाल रही हो? तभी पार्वती खिंचे मिजाज में कहती है, बासी सब्जी तो ऐसे बोल रही है जैसे कि मैं तुझे 2 दिन पुरानी सब्जी खिला रही हूँ। सुबह नाश्ते के टाइम ही तो बनाई थी, एक्स्ट्रा बच गई है, इसीलिए साथ में रोटी सेक दी। फ्रिज में रख दिया है तेरा पनीर, सुबह बना दूंगी। माँ, तुम्हें मालूम है ना, मुझे ये हरी भरी सब्जी घास भूसा लगती है। एक तरह की सब्जी 2 टाइम मुझे नहीं खाई जाती। हाँ हाँ, हरी सब्जियों से तेरा 36 का आंकड़ा है। बस तुझे तो मलाई चाप, दाल मखनी, शाही पनीर बनाकर परोस कर दे दो, फिर देखो कैसी चटोरों की तरह चाट कर खाएगी, है ना? हाय हाय मम्मी, मलाई चाप का नाम सुनकर मेरे तो मुंह में पानी आ गया। ऐसी बात पर बना दो ना प्लीज। ज्यादा माँ को मक्खन मत लगा, समझी? हरी सब्जी तो जैसे तेरे हलक से नहीं गटकी जाती है। कल को ससुराल में दोनों टाइम एक तरह की सब्जी बनेगी तो कैसे गुजारा करेगी? तेरी सास तेरे 100 नखरे नहीं झेलेगी। रुचिका सब्जी खाने की ना बहुत ही ज्यादा शौकीन थी, पर एक तरह की सब्जी उसे एक टाइम से ज्यादा हजम नहीं होती थी। क्या होगा जब रुचिका को डेली केवल मटर चावल खाने वाले कंजूस मक्खी चूस ससुराल से पाला पड़ेगा, जहां थोड़े समय बाद शशिकला के बेटे मोहित के साथ उसकी शादी पक्की हो जाती है और कुछ ही दिनों में शादी करके वो ससुराल आती है। हाँ छोटी दुल्हन, इस नए परिवार में तुम्हारा खूब स्वागत है। तभी जेठानी सुप्रिया गाते हुए आरती करती है। आओ जी देवरानी जी, अब दिल थामो जी, रसोई में चलता सासू जी का राज, इनके सर पर सुखों का ताज। देवरानी जी कलश गिराकर गृह प्रवेश कीजिए। जी जेठानी जी, तभी इकलौती ननद डींगे हाँकते हुए सुनाकर, मुबारक हो बड़ी भाभी, अब तो आपको रसोई की नौकरी से छुट्टी मिल गई, छोटी भाभी जो आ गई है। शालू, मैंने भी तो पिछले 2 सालों से इस परिवार को बनाकर खिलाया है, अब मेरी भी बारी है कि देवरानी जी से सेवा पानी करवाने की। रुचिका, संभाल लोगी ना रसोई? जी जेठानी जी। चंट बाज जेठानी बटर तो ऐसे लगा रही है कि मैं चुप सी रह गई। आते ही रसोई का जिम्मा थोप दिया। चलो ये भी अच्छा है, इसी बहाने अपनी मनपसंद की सब्जी बनाऊंगी। शादी की थकावट के चलते सब सोने चले जाते हैं। इसी प्रकार अगले दिन रुचिका रसोई में आती है। ऐसा करती हूँ सबके लिए मलाई कोफ्ता, मिस्सी रोटी और चावल बना देती हूँ। आटा चावल का डिब्बा ढूंढते हुए काफी देर लग जाती है। ये भगवान, सारे के सारे दराज देख लिए, कहीं भी आटा चावल का डब्बा नहीं। बिना राशन की रसोई में क्या बनाऊं, घुइयां? तभी बहू रसोई के कोने में 2-4 भरे हुए कट्टे देखती है। पूरी रसोई छान मार ली मगर इन बोरियों में नहीं देखा। देखती हूँ क्या पड़ा है। बोरी खोलकर बहू एक में मटर और बाकी 2 बोरी में भरे कोटे के चावल देखकर हौच पौच हो जाती है। इसकी माँ का साकी ना का, ये बावर्ची खाने में एक बोरी भरकर मटर किस लिए पड़ा है? भंडारा करवाना है? तभी सास जेठानी पन्नी में गले गले से प्याज टमाटर खरीद कर लाती है। माँ जी, जेठानी जी, ये रसोई में इतने सारे मटर चावल क्यों है? देवरानी जी, हमारे परिवार में मटर चावल की खपत बहुत ज्यादा है क्योंकि सब लोग मटर चावल खाने के शौकीन हैं। बहू ये लो प्याज टमाटर, अब बढ़िया से मटर की तरी लगाकर दमदार सब्जी और भरकर चावल बना दो। जी माँ जी। मटर चावल पकाने का ऑर्डर देकर सास जेठानी किचन से चली जाती है। वहीं खिड़की से बाहर बारिश का मौसम बनता देखकर बहू मुंह लटकाकर, कितना अच्छा खास बारिश वाला मौसम हो रहा है और मेरे ससुराल वालों को पकौड़े छोड़कर मटर चावल चरना है। फटाफट से चावल धोकर चढ़ाकर पिलपिले मटर छीलने लगती है। ये भगवान, ये मटर तो पच पच कर रहा है। मैं तो नहीं खाने वाली इसकी सब्जी। सस्ते का माल सस्ते में उठा लाए, कंजूस मक्खी चूस। भौएं चढ़ाकर बहू मटर छीलती है, तभी ननद टपकती है। छोटी भाभी, अभी तक आप मटर ही छील रही हो, कब सब्जी छौंकोगी और खाना खिलाओगी? मन तो कर रहा है मटर छीलना छोड़कर इस मोटी गेंडी के गुर्दे छील दूं। शालू, मैं किचन में लूडो नहीं खेल रही, खाना ही बना रही हूँ, समझी? अब मेरी खोपड़ी मत खाओ, यहाँ से जाओ। मुझे इस तरह टेढ़ा बोलने की ना जरूरत नहीं है। बहू कुछ घंटे में एक पतीला और मटर की सब्जी परोसती है और पूरा परिवार खाने पर टूट जाता है। वाह भाई वाह, आज तो दम दम मटर की सब्जी बनी है, मजा आ गया खाने में। सच में पापा, आज के मटर चावल बाकी रोज से खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी है। आखिर बनाया भी तो मेरी बीवी ने है। आहा। चाची, मटर चावल और दे दो। पलक, अभी तो प्लेट भरकर मटर चावल डाले थे तुम्हें। हद है कसम से देवरानी जी, आप मेरे बच्चों के खाने पर टोक लगा रही हो। जेठानी जी, आप बेवजह ही बाल की खाल निकाल रही है। दोनों बच्चे 2 प्लेट खा चुके हैं। अरे बहू, खाते पीते घर परिवार से हैं तो खाएंगे नहीं क्या?
ये सुनकर बहू को मिर्ची लग जाती है। पूरा परिवार मटर चावल खाकर बराबर कर देता है। आह, भाई आज के मटर चावल खाकर मेरा तो पेट भारी हो गया। मुझे तो खाना कम पड़ गया, रात के खाने में चावल ज्यादा बनाना। रात के खाने में भी उन्हें चावल ठूसना है। मेरा तो रोटी के बगैर पेट नहीं भरता, मैं तो रोटी बनाऊंगी। कुछ देर में डिनर बनाने का टाइम हो जाता है। तभी बहू सास के पास आकर, माँ जी मैं सोच रही थी रात के खाने में सबके लिए सोयाबीन चाप की सब्जी और तंदूर वाली रोटी लगा लूं। बारिश हो रही है, आप मंगवा दीजिए। तभी शशिकला कंजूसी दिखाते हुए, अरे बहू पनीर तो सफल वाले के यहाँ सोने के भाव बिक रहे हैं। अभी तो रसोई में मटर चावल पड़ा है, उसे बनाकर खत्म करो। जी मौं जी। दोबारा से मटर चावल बनाने के बाद से गुस्से से बहू के दांत खट्टे हो जाते हैं। इसी तरह हफ्ते 2 हफ्ते गुजर जाते हैं और अब बरसातें भी लग जाती हैं। जहां पड़ोसियों के घर में पकौड़े समोसे बनता है, वहीं इस परिवार में अभी भी रोज रोज मटर चावल बन रहे थे। ये रोज रोज मटर चावल खाकर मैं तो पक चुकी हूँ, ये नहीं कि कभी कोई अच्छी सब्जी रोटी बनाकर खा ले। तभी मटर में से कीड़ा निकलता देख बहू डर जाती है। मम्मी, माँ जी, जेठानी जी जल्दी आइए। हाय हाय क्या हो गया रुचिका बहू, क्यों गदर मचा रही है? माँ जी कीड़ा मटर में से निकला है। सास कीड़ा उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देती है। बहू तो एक पीलू से डर गई। अब खाना बना ले और कल की तरह आज भी मटर की सब्जी रिफाइन में बनाकर खराब मत कर देना, कड़वे तेल में बनाना। माँ जी सरसों तेल तो कब का खत्म हो गया, अब मंगवा दीजिए। अरे इतनी बारिश में कौन लेने जाएगा, ऐसा कर ये खाली बोतल ले जाओ और 20 रुपए की बनिए के यहाँ से कड़ू तेल ले आ। 20 रुपए की तेल, सासू माँ का बस चले तो दूध में से मक्खी निकाल कर पी जाए। आग बबूला होकर बहू बारिश में राशन की दुकान पर से तेल खरीद कर वापस घर आते हुए कीचड़ पर फिसल जाती है। अरे अरे शशिकला की बहू तो कीचड़ में एकदम कमल की तरह खिल गई। कुंदक खाते हुए बहू घर आकर खाना बनाती है। अगर मुझे पता होता कि मटर चावल खाने वाला ससुराल चुना है, इतना महंगा पड़ेगा तो मैं शादी नहीं करती। एक तो इतनी तूफानी हवा चल रही है, आज की कढ़ाई बार बार तिरछी हो जाएगी। ऐसा बोलकर बहू कढ़ाई सीधा करती है। तभी खिड़की से तगड़ी बारिश का छींट कढ़ाई में आकर पड़ता है और खौलता हुआ तेल फर्श पर फैल जाता है और गर्म तेल से पैर जल जाता है। आहा, मेरा पैर। पूरा सदस्य रसोई में आ जाता है। क्या हो गया रुचिका, तुम ठीक तो हो? कोई जरूरत नहीं है मच्छी बाजार बनाने की, दफा हो जाओ सबके सब। कैसे हप्सी के घर में फंस गई मैं। रोज रोज मटर चावल खाने के चक्कर में बहू को घुन की तरह पीस कर रख दिया। कभी कोई अपने मुंह से नहीं कहता कि कोई अच्छी सब्जी बदल कर बना लो, मटर की बलि चढ़ेगी बस डेली। बहू को उसकी पसंद की सब्जी रोटी खाने के लिए तरसता देखकर ससुराल वालों को अपने खाऊपन पर पछतावा होता है। जिसके बाद अब एक टाइम मटर चावल और दूसरे टाइम बहू की मनपसंद की रोटी सब्जी बनने लगती है। शीतल, खेतों में जाने का समय निकलता जा रहा है, हमारी रोटी